यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पात सती राधा पार्थी राधे। जय गौरनिताय 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 श्री श्री गौरनिताय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय प्रथम श्लोक। आज हम यह सत्र कई सालों से यह हर मंगलवार को चला आ रहा है, कई सालों से करते आ रहे हैं। अभी 10वें अध्याय पे हम पहुंच गए हैं। 10वें अध्याय का शीर्षक किसको दिख रहा है? शीर्षक क्या है 10वें अध्याय का? श्री भगवान का ऐश्वर्य। हम सब अपना गुणगान करते हैं कि मेरे 2 फ्लैट्स हैं और मेरे 4 गाड़ियां हैं और ये है ना, ऐसा कई अपना गुणगान करते हैं। उससे क्या होता है, और ज़्यादा भवबंधन में हम फंसते ही चले जाते हैं। वो जो अहंकार भी बढ़ता है और एक जो दलदल होता है ना, दलदल में हम और ज़्यादा ही नीचे धंसते चले जाते हैं। जैसे दलदल में आप देखें, कोई दलदल में जब फंसता है, ज़्यादा हाथ पैर मारता है तो और अंदर घुसते चले जाता है। तो हम इस भौतिक संसार में और हाथ पैर मार रहे हैं ताकि और 1-2 फ्लैट खरीद लें, और 1-2 गाड़ी खरीद लें, और अपना ऐश्वर्य बढ़ा लें, तो और हम अंदर ही धंसते चले जा रहे हैं। उससे निकलने का तरीका क्या है? जो दलदल से बाहर है उसके ऐश्वर्य को जानो, उसको तारीफ़ करो, उसका गुणगान करो। और इस पूरे भवसागर में, पूरी दुनिया में, चाहे किसी भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हो, कोई कहीं का भी एसपी हो, एसीपी हो, कोई भी हो, बड़ा ऑफिसर भी क्यों ना हो, सब दलदल में ही है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो दलदल से बाहर है। कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण है ना। और आज हम उन्हीं का ऐश्वर्य इस 10वें अध्याय में शुरू करेंगे सुनना। तो आज हम प्रथम श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामयया।
एक बार फिर से दोहराएं। कई लोग दोहरा नहीं रहे हैं। ये परम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया परम वाक्य है, उन्होंने बोले हैं, तो उनको स्मरण करते हुए उनके वाक्य को दोहराइए। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामयया। अभी भी कई लोग नहीं दोहराए हैं, कृपया दोहराइए। ये दिव्य समय, ये दिव्य मौका कभी नहीं मिलेगा फिर वापस भगवान के इन वाक्यों को दोहराने का। बाकी सब काम रुक जाएंगे, ठीक है। भगवान के वाक्य को दोहराइए, बोलिए, बोलने का प्रयास करिए। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामयया। तो आप में से कोई इसका अर्थ पढ़े, कोई भी हाथ ऊपर कर ले, कोई भी पढ़े। हाँ पढ़िए। और आगे क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन। भूय, भूय मतलब फिर से। फिर से क्या होता है? जब फिर से कोई भी व्यक्ति कब बोलता है? पहले कह चुका है ना। जैसे हम इस मंगलवार के क्लास में बुलाते हैं तो फिर से आइए बोलते हैं, हर बार आइए। तो हर बार ये क्लास होते रहा है, फिर से बुलाया जाता है, फिर से बुलाया जाता है ना। तो इसका आचार्यगण ऐसा तात्पर्य देते हैं कि भगवद गीता जो है एक बार भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में ही संपन्न कर दिए थे। दूसरे अध्याय में पूर्ण भगवद गीता का सार दिया हुआ है। तीसरे अध्याय में अर्जुन फिर से और कुछ प्रश्न पूछे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको संन्यास लेने जाना चाहिए या ज्ञान यज्ञ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। ज्ञान श्रेष्ठ है कि संन्यास श्रेष्ठ है? तो कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान संन्यास से या कर्म संन्यास से ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। आप यह जो ढोंगी सन्यासी जैसे होते हैं, है ना, जो ढोंग करते हैं सन्यास का, वैसा न करें। सन्यास क्या चीज़ होती है पहले जान लें, फिर सन्यास की ओर जाने का प्रयत्न करें। तो इसलिए बोला गया क्या कि सन्यास का अगर कोई पहले ही सन्यास ले लेता है तो वो गलत बताया गया है। फिर अगर अर्जुन कई सारे और भी वाक्य पूछे कैसे करना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए, तो कृष्ण पूरा बताते हैं तीसरे अध्याय में। अर्जुन को थोड़ा डाउट होने लगा, फिर चौथे अध्याय में इस ज्ञान की दिव्यता का बारे में बताए। जो तुम्हें मैं दे रहा हूँ ये मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था और यही ज्ञान मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूँ, फिर से शुरू कर रहा हूँ देना। और पांचवें अध्याय में फिर से कर्मयोग को और ज़्यादा प्रधान करते हुए बताए कि कर्म करना है तो कृष्ण को फल समर्पित करते हुए, फल की आसक्ति न रखते हुए। जो भी हम कर्म करते हैं उस फल को, उसके जो रिज़ल्ट आएगा उसको उसको भोगने की इच्छा नहीं रखनी है, उसको हम नहीं भोगेंगे। हम किसको भोगेंगे? जो भी फल आएगा भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान जो देंगे प्रसाद के रूप में, है ना, भगवत प्रसाद के रूप में हमें उसको लेना है। और यही अंत में बताते हुए पांचवें अध्याय का अंत कैसे करते हैं, क्या बोल करके कि तुम किस फल की इच्छा रख रहे हो, सब कुछ तो मेरा ही है। भगवान पांचवें अध्याय के अंतिम श्लोक में बोलते हैं, बहुत सुंदर सा वह श्लोक आता है जिसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो पांचवा अध्याय में टोटल 29 श्लोक है और इसका आखिरी वाला जो श्लोक भगवान बोले हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम,
किसी भी प्रकार का तुम कार्य करते हो, यज्ञ करते हो, वो सारा यज्ञ, सारा कार्य का इनडायरेक्ट जो फल आता है या जो दे रहा है तुम्हें फल, है ना, वो फल कृष्ण की तरफ से ही आ रहा है। तो परम इंजॉयर जो है कृष्ण ही है, कृष्ण ही सभी को एंजॉय करते हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। ठीक है, कहीं आप कुछ खरीदने जाएंगे, कोई फ्लैट खरीदने जाएंगे, है ना, तो खरीदने से पहले याद रख ले क्या है सब कुछ, सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण यही बता दिए, है ना। सभी लोगों के, एक दो फ्लैट नहीं, पूरे लोक, ब्रह्मांड के लोक के महेश्वर जो है कृष्ण है। हमें क्या मिलता है कुछ समय के लिए, जैसे माली होता है, गार्डनर, है ना, गार्डनर को सेवा मिलती है कि तुम ये गार्डन की रखवाली करो, इस गार्डन को अच्छे से ग्रो करो, इसमें अच्छे फूल आने चाहिए, है ना, और इसका अच्छे से बढ़ावा करो, है ना। तो गार्डनर का क्या काम होता है? बस समय पे आना, जो बोला गया है वो काम करना। उसको पूछा गया परिचय क्या है तुम्हारी, तो मैं नौकर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ किसके, मालिक के कहने पे, है ना। और जो भी फूल उगेगा क्या गार्डनर खुद लेके जा सकता है ना, लेके जा सकता है? पकड़ा गया तो हो गई, वहीं पे नौकरी से निकाल देंगे, लेके जा सकता है? कौन लेके जाएगा? गार्डनर का क्या काम होता है, वो फूल जो भी आएगा वो पहले जा कर के मालिक को दे देना, और फिर वो जो भी दिया, हाँ चलो ये फूल तुम रख लो, तुम लेके जाओ, फिर वो लेके जा सकता है। फिर वो ऑथराइज्ड है, जितना अलाउ किए हैं उतना लेके जा सकता है। तो वैसे ही हमें भी हमारा आइडेंटिटी हमें वैसा ही रखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। हम कितना BHK फ्लैट बचपन से लेकर के आए थे एक भी नहीं लाए थे, है ना। वो तो भगवान की कृपा से, हमारे कर्म की वजह से ऐसा हमें आश्रय प्राप्त हुआ, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे घर मिला, अच्छा संस्कार मिला, अच्छा जगह मिला, हमें रहने का मौका मिला, है ना। हमेशा याद रखना है, क्या बोले, सर्वलोक महेश्वरम, पूरे लोक के महेश्वर कृष्ण ही है ना। तो क्या कृष्ण इतना बड़ा अगर अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, सर्वलोक के महेश्वर हैं, सबके इंजॉयर वही हैं, तो क्या बहुत बड़े ये सेल्फिश हैं, बहुत बड़ा एकदम उनके अंदर बहुत अहंकार बड़ा है? नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। अरे नहीं, मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, आओ मेरे पास में, सब कुछ तुम्हारा ही है जो भी फ्लैट लेना चाहोगे सब कुछ तुम्हारा ही है, मेहनत करो पाओ, है ना। तो सब कुछ भगवान हमारे लिए दे देते हैं, हमारे लिए ही है, हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और यही बताते हुए फिर 6वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से ध्यान योग के बारे में बताते हैं। कोई भी कार्य करना है मुझ पे ध्यान करते हुए करना है। कैसे ध्यान करते हुए करना है? पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, है ना। हर पल ये याद रखते हुए कि यह ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता रखते हुए, है ना। जैसे माली कृतज्ञ रहता है अपने, गार्डनर जो होता है कृतज्ञ रहता है अपने मालिक के प्रति, हाँ उन्होंने मुझे जॉब पे रखे हैं, है ना, तभी मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तभी मैं कुछ अपना जीवन निर्वाह कर पा रहा हूँ, जो भी मिल रहा है उनकी कृपा से मिल रहा है। इसलिए 6वां अध्याय फिर अंत होता है, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेर अंतरात्मनः। वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो मुझ में अपना ध्यान हमेशा लगा के रखता है, चाहे वो ड्राइविंग कर रहा है, चाहे पैदल चल रहा है, चाहे लिफ्ट में है, चाहे अपने घर का काम कर रहा है या ऑफिस का काम कर रहा है। क्या बोले, योगी का डेफिनेशन ये नहीं बताए कि जो कितना घंटा बैठ के आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, कोई ऐसा डेफिनेशन बताए? योगी नाम अपि सर्वेशाम, योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी वह है मद्गतेर अंतरात्मनः, जो मुझे अर्थात कृष्ण को अपने अंतरात्मा में हमेशा बसाए रखता है, उनका नाम स्मरण करते रखता है, वो परम योगी है। और यही बताते हुए फिर 7वें अध्याय में ये शरीर कैसे बना है, प्रकृति कैसे बनी है, इसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किए। और 8वें और 9वें अध्याय में जो है पूर्ण रूप से अपने मन को, अहंकार को कृष्ण को समर्पित करते हुए बोले। इसलिए 9वां अध्याय जो आखिरी श्लोक हमने पढ़े थे, 9वां अध्याय का आखिरी श्लोक क्या था? मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरुहु। 4 चीज़ यहाँ बोले हैं। मनमना, मन मेरे में लगाओ, है ना। मन ही तो सब जगह हमें लेके चले जाता है ना। जैसे इतनी ठंडी में भी कई बार मन करता है आइसक्रीम खाने का
सबका करता है ना। तो मन ही लेके जाता है, शरीर बोलता है, परिवार वाले बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि अपने आप को कंबल में ढक के रखो, कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ मत खाओ, बीमारी होगी। सबको देखते भी हम बीमार होते हुए, फिर भी मन बोलता है आइसक्रीम खा लेते हैं। तो इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं ऐसे भटकते हुए मन को क्या करो, कृष्ण बोल रहे हैं मुझ में लगाओ, तब नहीं बोलेगा वो, है ना। तो बार बार सुनने से ऐसा होगा, मन मना। फिर आगे क्या बोले, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद याजी, मेरे कथा में आओ। याजी मतलब आना, मेरे कथा में आओ, मेरे मंदिर में आओ, बार बार मेरे पास आओ, है ना। तभी तो याद रहेगा कि सर्वलोक महेश्वर ये हैं, है ना। नहीं तो हमारे पास हर जगह बोर्ड लगा हुआ देखते हैं, दिस लैंड बिलोंग्स टू, नाम लिखा रहता है, ट्रस्ट पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना। इस ज़मीन पे जो आएगा उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, है ना। जैसे कि हमारा कुछ समय के लिए तो हम हैं, है ना। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं मद याजी, बार बार मेरे पास आओ, मुझे देखो, स्मरण करो। और अंत में बोलते हैं कुछ नहीं होता, नहीं आ पाते हो, सारी बीमारियां भरी पड़ी है, बहुत बिजी हो, तो क्या करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार तो कर लो यार कम से कम। एकदम डाउन आकर के भगवान बोल रहे हैं, दूर से कम से कम नमस्कार करके जाओ, है ना। माम नमस्कुरु, यह सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। रावण ने इतनी बड़ी लंका बनाई, सोने की लंका, कैसे, अपने भाई कुबेर से लड़के, शिव जी को इतना बड़ा तपस्या करके लंका प्राप्त किए, है ना। और वही विभीषण जो है, उनके भाई जाते हैं राम जी के पास, शरण लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, और राम जी क्या बोलते हैं, उठो लंकेश। वो लंका प्राप्त करने के लिए रावण ने कितना मेहनत किया, विभीषण सिर्फ जाके एक प्रणाम किए और उनको पूरा लंकेश बना दिए, है ना। तो प्रणाम करने हमें कभी भी झिझकना नहीं चाहिए, हर पल प्रणाम करना चाहिए। 17वें अध्याय में भगवान आगे चल के बताएंगे, ये जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर का सबसे उत्तम यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, प्रणाम करके। कईयों को, सिर्फ भगवान अपना ही नहीं, अपना नाम तो भगवान एंड में बताए, माता पिता को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, आचार्य को प्रणाम करें। रघुनाथ उसका तात्पर्य लेते हुए आचार्य क्या बताते हैं, रघुनाथ दास ठाकुर एक ऐसे आचार्य हुए वृंदावन में, वो रोज़ 2000 दंडवत करते थे, रोज़ 2000 दंडवत। किसको, वृक्ष को दंडवत करते थे, कुत्ते को दंडवत करते थे, हर प्राणी को प्रणाम करते थे। क्यों, क्या मानते थे वो, कि मुझसे ज़्यादा बड़ा भक्त ये है, मुझसे ज़्यादा भगवान को स्मरण ये कर पा रहा है, काश इसके जैसा स्मरण मैं कर पाऊँ, है ना। इसलिए हमें भगवान, इस शरीर का उपयोग हम तभी कर पाएंगे, सही उपयोग वही होगा, है ना। ऐसे चौड़े होके गाड़ी चलाने से नहीं, चौड़े होके आगे बढ़ने से नहीं, क्या है, हमेशा झुक के, है ना। इसलिए कहे भक्तों के समाज में कैसे रहना है, लैम्प बन के, जो लैम्प को जैसे शिप होता है, शिप, है ना, एकदम डर के, संभल के, कि कोई भी भक्त बुरा ना मान जाए, है ना। तो हमें नम्र बन के हमेशा रहना है। भौतिक समाज में आप शेर बन के रहिए, वहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है, अपना पेट के लिए जैसा जो करना है करिए, पर हमें आध्यात्मिक समाज में हमेशा याद रखना है, सर्वलोक महेश्वरम कृष्ण है, सभी के महेश्वर वही हैं, उन्होंने हमें सेवा का मौका दिए हैं, बस, है ना, सेवा का मौका दिए हैं। अभी इतनी ठंड चल रही है, हम देखते हैं लोगों को फीवर हो जाता है, बीमारी हो जाती है ना। तो क्या यह शरीर हमारा है, हमारा होता तो हम कंट्रोल रखते हैं, मुझे कभी फीवर नहीं होगा और हो जाता है फीवर, है ना। तो मतलब इस शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा है, आपको बीमारी ज़बरदस्ती दी जा रही है, आपको 1 हफ्ता बैठना पड़ेगा घर पे, बीमार होइए, आपको ज़बरदस्ती बीमारी दी जा रही है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दी जाती है ना। तो फिर भी हम भगवान को, इतना अहंकार रहता है, इतना सब देखते हुए, इतना सब संभलते हुए भी हम नमस्कार तक करने नहीं आते हैं भगवान को, है ना। इसलिए भगवान इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याची माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार तो करो आके, है ना। फिर भी अगर कोई रह गया, बोला कि मुझे समझ में नहीं आया, क्या वो अभी तक 9 अध्याय में क्या आपने समझाए अर्जुन, एक तरह से हम जैसे मूर्ख जीवात्मा का श्रेय लेते हुए बोल रहे हैं, मैं इतना पतित हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ सब कुछ। इसलिए कृष्ण हमारी मनोभावना को समझते हुए बोल रहे हैं, भूय ए महाबाहो, हे महाबाहो। आचार्य बताते हैं अर्जुन को नहीं बोल रहे, हमको बोल रहे, हे महामूर्ख, हे महामूर्ख,
तुम्हें ही बोल रहा हूँ, सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, है ना। क्या सुनो? श्रुणु में परमम वचः, मेरे इस परमम वचः को, वचः मतलब वाणी, है ना, इस परम वाणी को फिर से सुनो, बार बार सुनो, हर बार सुनो, है ना। जब भी कान को समय मिले गीता के वाक्य को सुनो, कृष्ण के ध्वनि को सुनो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के इस नाम ध्वनि को सुनो, है ना। इस ध्वनि को नहीं सुनेंगे तो बाहर कई सारी ध्वनि है, थोड़ा सा निकलिए बाहर कैंपस में कितनी सारी ध्वनि बाहर गूंज रही है ना। आप में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना घर पूर्ण रूप से गंदा रखते हैं? ये क्या प्रश्न हो गया? कोई नहीं रखता होगा घर गंदा, है ना? कोई रखता है क्या? नहीं, सब लोग अपना घर साफ ही रखते हैं। सुबह भी झाड़ू लगाते, दिन में भी लगाते, रात में फिर से लगाते, फिर जाके देखते हैं कहीं कुछ साफ गंदा रह गया, पूरा साफ करते हैं, है ना। तो जब इतना बाहरी रूप से हम स्वच्छता रख रहे हैं, रोज़ साफ कर रहे हैं, तो मन को क्यों गंदा रख रहे हैं? मन में गंदगी कहाँ से आती है? देखने से, सुनने से। इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे श्रुणु, न्यूज़पेपर वचन नहीं, सोशल मीडिया वचन नहीं। क्या, किसका वचन सुनना है? किसकी वाणी सुननी है? श्रुणु में। कृष्ण यहाँ पे बोले सीधा मेरी, मतलब अर्थात कृष्ण की वाणी सुननी है, तभी हम ये हमारा मन शुद्ध रहेगा और भगवान के सेवा में लगा रहेगा। नहीं तो दिन भर हम यही सोचते रह जाएंगे, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, वो मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, उसके लिए मैं इतना करता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो मुझे कैसे बोल दिया, है ना। वो ऐसे कैसे, ऐसे कई सारे वाणी, ऐसे कई सारे हम कान से सुनते ही रहते हैं। कान ऐसा चीज़ है जो जीवात्मा का कभी बंद नहीं होता। रात में भी सोते हुए, कोई गहरी निद्रा में व्यक्ति सोया हुआ है, उसको आप कैसे उठाएंगे? उसको आप पैर से हिला देंगे तो भी बेड से गिर जाएगा, पर फिर भी सोया रहता है कई बार कुछ लोग उठ जाते हैं, पर कुछ लोग फिर भी सोए रहते हैं, है ना। पर अगर कोई बोल रहा है तेरा 1 लाख रुपए लेके जा रहा है, वो फट से उठ जाएगा है ना। तो कान जीवात्मा का हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। मरते वक्त भी कोमा में भी कोई अगर व्यक्ति रहेगा ना, एक आचार्य पूछे, अगर कोई भक्त जीवन भर भक्ति किया है, अंत में उसको किसी कारणवश ऐसी बीमारी हो गई, वो कोमा में चला गया या हाथ पैर काम नहीं कर रहे, बोल नहीं पा रहा है, तो क्या उसकी सारी भक्ति वेस्ट हो जाएगी? भगवान बोलते हैं मैं किस लिए बैठा हूँ मैं खुद आऊँगा उसके सामने और उसको दर्शन दूंगा, है ना। श्रील प्रभुपाद जी भी यही बोले हैं कि वो भगवान नहीं आए तो आचार्यगण स्वयं आते हैं। अंतिम समय में ऐसे भक्त का कोई भी ऐसा भक्तिमय कार्य जो है वेस्ट नहीं होता है, भगवान आके दर्शन देते हैं, है ना। भगवान, एक सकूबाई नाम की महाराष्ट्र में बहुत सुंदर भक्त हुई, बहुत उच्च कोटि की भक्त हुई, है ना। वो जब भी जो भी कार्य करती थी, चाहे वो कोई फाइल बना रही हो या घर के काम कर रही हो, जो भी कार्य कर रही हो, बेसिकली उसका काम क्या रहता था, वो अब गांव में ज़्यादा रोज़गार का, बहुत पुराने समय की बात है, 1500s की बात है ना, 1500 सेंचुरी वगैरह। तो उस समय कोई ज़्यादा व्यापार नहीं रहता था। उस समय क्या होता था, गांव में गाय रखते थे वो। अब गाय जो गोबर देती है, वो गोबर का ही ऐसे ऐसे उस समय ये स्टोव वगैरह नहीं होता था, LPG सिलेंडर नहीं, है ना। जो कुकिंग के लिए लकड़ियाँ यूज़ करते थे या गोबर के, उसको बोलते थे उपले बोलते हैं मराठी में, है ना। यहाँ पे जो भी बोलते हैं, तो वो यूज़ करते थे। तो वो सकूबाई का कार्य क्या होता था, उपले बेचने का कार्य होता था। गाय के गोबर ऐसे ऐसे करती थी, जो दीवार में लगाती थी, जब सूख जाता था उसी को ले जाके बेचती थी, है ना। और नेचुरल हम जानते हैं रिसोर्स के रूप में वो बढ़िया, अच्छे में खाने में भी अच्छा होता है, तो सबके घर घर में जाके बेचती थी। पर वो भगवान की बहुत अच्छी उत्तम कोटि की भक्त थी। सुबह से लेकर रात के सोने तक हमेशा नाम जप मुख में चलते रहता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह भगवान का नाम संकीर्तन हमेशा करती रहती थी। सुबह गई गौशाला में, गाय का गोबर ले रही थी, वहाँ पे भी हरे कृष्णा हरे हरे, विठल विठल हरे हरे ऐसे गाते रहती थी। और फिर उपले दीवार में लगाती थी, जो दीवार में लगाती थी, और फिर उपल जाके बेचती थी। हर कार्य में उसके मुख से हरि का, विठल का नाम निकलते रहता था। तो एक बार परेशान होकर के बैठी थी एक जगह पे, एक ऐसे पत्थर पे,
तो उस जगह से गांव के कोई मुखिया जो है वो उधर से गुजर रहे थे, तो वो पूछे क्या हुआ सक्कू भाई, क्यों ऐसे परेशान बैठी हो? तो वो बोली कि मेरे उपल किसी ने चुरा लिए, यहाँ पे मैं रखी थी उपल ढेर सारे कल बेचने के लिए, चुरा लिए मेरे उपल किसी ने। तो उपल कौन चुराएगा? अब उस पेशे में हम ज़्यादातर हमें ईर्ष्या किससे होती है? अगर कोई डॉक्टर है तो उसको क्रिकेटर से ही ईर्ष्या कभी नहीं होगी है ना। आप सब अपनी फील्ड में डॉक्टर हैं, तो विराट कोहली कितना कमा रहा है, आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है है ना। सेम प्रोफेशन, और सेम प्रोफेशन भी जैसे आप डॉक्टर है तो अमेरिका में कोई डॉक्टर बैठा है, वो कितना कमा रहा है, उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपको? सेम प्रोफेशन, सेम लाइन, सेम एरिया और उल्टा अपने ही पास में अगर बैठ के वो मुझसे ज़्यादा कमा रहा है तो उससे ही ईर्ष्या होती है ना इतना। और बाकी बगल में कौन दुनिया में क्या कर रहा है कुछ लेना देना नहीं। तो देखिए ईर्ष्या कितना अंदर तक बैठी हुई है हमारे अंदर। तो वो जो गांव के जो संत थे, महान व्यक्ति, उन्होंने बोले कि आपके इस जो प्रोफेशन है उपल करने का, वो 2 लोग और करते हैं, तो शायद उन दोनों ने ही चुराए होंगे, है ना। तो चलते हैं उन दोनों के पास। गांव में तो सबको पता रहता है कौन क्या करता है, सब गांव के एक एक व्यक्ति को एक दूसरे का नाम पता होता है, हमें पड़ोसी का नाम पता नहीं रहता, है ना। मैं एक फ्लैट में गया था पुस्तक वितरण करने के लिए, तो जब नीचे बैठे थे हम बात कर रहे थे, तो पुस्तक वितरण का हमने टेबल लगाए थे, वहाँ टेबल पे आके लोग एक दूसरे से पूछे थे, अच्छा तुम इसी फ्लैट में रहते हो? हाँ मैं 304 में रहती हूँ। बोले अच्छा मैं 303 में रहती हूँ, देखा नहीं कभी तुम्हें बगल में रहते हैं, कभी देखते नहीं सुनते नहीं, है ना। तो वह जो गांव का महंत था उसको लेके गया, जो बाकी जो 2 उपल बेचते थे, तो वो जो लेडीज़ थी वो दोनों बोलने लगे कि नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं की, और जो फिर दोनों ने बोले नहीं किए, तो दोनों को बोले दिखाओ तुम्हारे उपल दिखाओ, तुम्हारे उपल दिखाओ, है ना। तो सब अपने उपल पहचान लेंगे। बोले सक्कू भाई बोली हाँ मैं तो आराम से पहचान लूँगी, क्यों? और गांव वाले सबको ही पता था कि सक्कू भाई जब भी जहाँ भी जाती थी, सक्कू भाई का इतना महान जप था कि उसके उपल भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, हरि हरि बोलते थे। सक्कू भाई के द्वारा बनाए गए उपल से, है ना, गाय का जो गोबर से लिखती थी, गाय के गोबर से कान लगा के सुनते थे, हरि हरि नाम आता था, है ना। तो सब दोनों ने अपना अपना उपल रखे, और ऑब्वियसली जिन जिन उपल से हरि हरि नाम आ रहा था वो वापस सक्कू भाई को दे दिया गया, है ना। तो जब हम इतना दृढ़ता से भगवान के नाम जप में लगेंगे, जिस भी चीज़ को छुएंगे हम, जिस भी कार्य को करेंगे हम, वह सब दिव्य हो जाएगा, वह सब भगवान की सेवा में लग जाएगा। जो माधवेंद्रपुरी नाम के एक बड़े भक्त हुए, माधवेंद्रपुरी ऐसे महान आचार्य हुए कि उनको भगवान अपना वो भक्ति करते रहते थे। भगवान प्रकट होकर के बोले कि मैं यहाँ एक पत्थरों के बीच में, झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ हूँ, मुझे कई साल पहले पुजारी लोग यहाँ दबा के गए हैं, मुझे लेके जाओ, मुझे आपसे स्वीकार करना है, आपकी सेवा स्वीकार करनी है ना। तो ऐसे ऐसे आचार्य हुए जो भगवान प्रकट होकर बोल रहे हैं आप बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, बहुत अच्छा लड्डू बनाते हैं, मुझे आपका लड्डू खाना है। माता वृंदावन में जब कृष्ण घरों में जाके कई बार दूसरे गोपियाँ आकर के वृंदावन यशोदा माता को बोलती थी कि मैं आपका लाला हमारे घर पे आकर के माखन चोरी करता है, तो यशोदा माता बोलती थी ठीक है मैं उसको बहुत डांटूंगी और फिर अगली बार नहीं आने दूंगी। तो वही गोपियाँ क्या बोलती थी, नहीं नहीं मत डांटना मत डांटना, हम तो माखन इसलिए बनाते ही हैं कि वो आए और हमारे घर में आकर के हमारे माखन को चुराए, है ना। क्यों? क्योंकि वो समझते थे क्या, सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ जो है कृष्ण का ही तो है, सब कुछ उन्हीं का है ना। हमें वापस उन्हें देने का प्रयास करना चाहिए, किसी न तो किसी रूप में उनको वापस समर्पित करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो क्या हमारे पास रखा रहेगा क्या, वो हमसे ज़बरदस्ती छीन लिया जाएगा, है ना। भगवान क्या करते हैं, भगवान बोले मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु के रूप में सब आकर के सब कुछ हर लेता हूँ, तुम्हारा नाम डिग्री, अगले लाइफ में आके हम ये नहीं बोल सकते कि इतना मैंने नाम कमाया था नाम वापस कर दो, है ना। ये नहीं बोल सकते इतना मैंने पैसा कमाया था वापस कर दो, या इतना डिग्री मैंने हासिल की थी फिर से वही बाबा ब्लैक शिप से चालू करना होगा, है ना। ये नहीं बोल सकते PhD में डबल डिग्री लिया था मैंने वापस करो मेरी डिग्री, कुछ नहीं, है ना, ज़ीरो। और ये बार बार हमें स्मरण कैसे होगा, जब हम कृष्ण की वाणी सुनेंगे, है ना। कृष्ण की वाणी सुनेंगे, उन पे भरोसा रखेंगे, उनके दिए हुए कार्य को करेंगे, तभी होगा, है ना।
एक बहुत सुंदर सा एक कहानी आती है। एक बार एक गांव में एक वॉशरमैन था, एक व्यक्ति जो धोबी है, कपड़ा धोता था। वो एक बार उसका जो गधा है, जिसके ऊपर रख करके सारा कपड़ा ले जाके समुद्र किनारे धोता था, वापस ले जाके बांटता था, बेचता था। तो गधा जो है मर गया। उस गधे का नाम था सालमन है ना, सालमन नाम था उसका। उसने नहीं रखा था गधे का क्या नाम होगा वो धोबी नहीं रखा था उसका नाम सालमन। और वो गधा जो है मर गया। धोबी बहुत उदास हो गया। धोबी ने जाकर के अपने एक मित्र को बोला, मैं आज बहुत उदास हूँ, सालमन मर गया, सालमन से मर गया। से बोला उसने, तो उसको लगा कि बहुत बड़ा व्यक्ति होगा सालमन सिंह, से सिंह उसको सुनाई दिया। सालमन सिंह मर गया, बहुत उदास हो गया। और फिर वो दूसरा व्यक्ति जिसको बोला, उसने आगे जाके बोला, तुम्हें नहीं पता आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हमारे गांव में। बोले क्या? सालमन सिंह मर गया, सालमन सिंह मर गया। और वो तीसरे को जाके बताया। इस तरह से सब रोने लगे सब। फिर एक ने बोला कि हमें सालमन सिंह मर गया है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना सिर मुंडन करना चाहिए, सालमन सिंह मर गया है। और फिर सब एक दूसरे को बताने लगे, सालमन सिंह मर गया, सालमन सिंह मर गया, हमें मुंडन करना है। सब मुंडन कर लिए, पूरा गांव मुंडन कर लिया और रोने लग गए सब लोग, है ना। और फिर उस गांव से उस जो राजा उस एरिया के थे, उसके सिपाही सब गन जा रहे थे। तो सिपाही ने सुना कि गांव वाले सब रो रहे हैं। तो सिपाहियों ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, सालमन सिंह मर गया, सालमन सिंह मर गया। तो वो भी जो है रोने लगे और जाकर के वो भी अपने सारे सिपाहियों को बताए और वो भी उन्होंने भी मुंडन कर लिए और बहुत रोने लगे सारे सिपाही। अब सारे सिपाही रोने लग गए, सालमन सिंह मर गया, सालमन सिंह मर गया। और इस तरह से सिपाहियों का जो हेड था उस तक बात पहुंची। उसने जाकर के राजा को बताया, है ना, राजा आपको नहीं पता सालमन सिंह मर गया। फिर राजा अपने मिनिस्टर को बताता है, सालमन, हमें आज बहुत खेद की बात है, बहुत दुख से हम अनाउंस करते हैं सालमन सिंह मर गया है, हमें सबको मुंडन करना होगा, हम उनके लिए शोक मनाएंगे, है ना। तो अभी तक किसी में भी ये क्या बोलते हैं डेयरिंग नहीं हुआ था पूछने का कौन है सालमन सिंह सब उस बात को मानते चले जा रहे थे और फॉलो करते चले जा रहे थे। अंधा आया था अंधेर उपगिया माना, एक अंधा सभी लोगों को रास्ते में गड्ढे में गिरा रहा था, है ना। फिर जब राजा ने ऐसा अनाउंस किया तब एक मिनिस्टर आकर के बोलता है कि राजा आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आपका हर वाक्य हम मानते हैं, हम मुंडन करने को तैयार हैं, बताइए ये पर किसके नाम का मुंडन करना है? बोले तुम्हें नहीं पता, सालमन सिंह मर गया। तो बोले कौन है, कौन सालमन सिंह? बोले तुम्हें नहीं पता सालमन सिंह कौन है? बोले नहीं पता स्वामी जी, बताइए कौन है। राजा बोला मुझे भी नहीं पता मुझे क्या पता कौन है। तो बोला कैसे पता चला आपको सालमन सिंह मर? बोला सिपाहियों ने बताया। ले सिपाहियों से जाके पूछे आपको कैसे पता चला? सारे सिपाही बोल रहे थे आपको नहीं पता सालमन सिंह कौन है? बोले नहीं पता, बताइए कौन है। बोला हमें भी नहीं पता फिर बोले गांव में हम गए थे, वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे सालमन सिंह, तो हमें वहाँ से पता लगा। सब उस गांव में गए, गांव में जाके पूछे कौन है सालमन सिंह? बोले तुम्हें नहीं पता सालमन सिंह कौन है? बोले नहीं पता, बताइए कौन है? हमें भी नहीं पता फिर फाइनल एक एक करके पूछते जो है फाइनल वो सोर्स तक पहुँचे, वो धोबी तक पहुँचा गया। वो धोबी जो बात फैलाया था स्टार्टिंग में उस तक पहुँचे। तब धोबी से पूछा गया कौन है सालमन सिंह? बोला मैं धोबी हूँ, मैं कपड़े धो करके अपना काम करता हूँ। ये जो मेरा गधा था वो मुझे बहुत मदद करता था, गधा का नाम था सालमन वो मर गया सब ऐसा सिर पिटे ले। और वो अब उसके आगे अब इमेजिन कर लीजिए उसका क्या हुआ तो पूरा गांव या किस बात पे फैलता चला गया, सुनी सुनाई बात पे, इधर से सुने उधर से सुने, बस फॉलो करते चले गए। और हम इस जो स्टोरी है इसका सारांश क्या है? बचपन से हम यही सुनते चले आ रहे हैं कि हमें क्या करना है, प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, पैसे कमाने हैं, इतना डिग्री लेना होगा तभी हम अच्छे बनेंगे, नहीं तो हम बेकार हैं। जब तक कोई अच्छा जॉब नहीं करता बेकार है, कोई अच्छी कंपनी में जॉब नहीं करता बेकार है ना। और ये जो पूर्ण रूप से जो जॉब वाली लाइफ है, बाहर की पैसा कमाने वाली लाइफ है, और जब तक पैसे कोई नहीं कमा रहा है इसमें ही, नहीं तो हमारी लाइफ बेकार है, यही हमारे मन में बैठा दिया गया है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले
लोग जितना अच्छे से मिल जाता था, आसानी से मिल जाता था, वो कार्य करते थे और दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा समय कृष्ण की वाणी सुनते थे, भगवान का नाम जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की वाणी सुन के भगवान के नाम संकीर्तन में लगे रहते थे। क्यों? क्योंकि सुनते थे क्या कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। भगवान ने हमें शरीर दिया है, भगवान कभी भी हमें हक है उनका शरीर, हम उनके दास है। जैसे गार्डनर को हमेशा पता होता है मैं मालिक का नौकर हूँ, मुझे यहाँ पे रखा गया है काम करने के लिए, है ना। तो जितना काम करना है, जो बच गया है भगवान की सेवा में सब देना है, जो वो देंगे प्रसाद के रूप में मुझे लेना है ना। पर हमें बार बार बोला गया कि सलमान सिंह मर गया, सलमान सिंह मर गया, इस तरह से हमें बता दिया गया तुम्हें ऐसे करना है, हमेशा इस कार्य में लगे रहना है, भगवान कुछ नहीं, अपना कर्म करो, मेहनत करो, कर्म से सब कुछ प्राप्त करो। कर्म से प्राप्त होना होता, हर ठेले वाला जो है अंबानी बन गया होता, है ना। हमें कर्म तो एक पार्ट है, भगवान की कृपा सबसे ज़्यादा चीज़ होती है ना। भगवान की कृपा के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। इसलिए भगवान फिर से क्या बोल रहे हैं भगवद्गीता के इस अध्याय में, इस श्लोक में, शृणु में परमम वचः, सुनो, भगवान बोल रहे हैं, परम भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो इसलिए आप नित्य रूप से इस ट्यूसडे के इस क्लास में आते रहिए और सुनिए भगवान क्या बोल रहे हैं, और तभी हम अपने इस अहंकार के भाव से हम बाहर निकल पाएंगे। जो इधर उधर से हम बाहर की न्यूज़ सुनते चले आ रहे थे, एक्स्ट्रा खबरें सुनते चले आ रहे थे, जो हमें भ्रम में डाल रहा था, ये सब भ्रम ही था। पूरा गांव वाले सब भ्रमित थे, कौन बहुत बड़ा व्यक्ति है साल में, है ना। बहुत बड़े व्यक्ति कौन है? कृष्ण है। कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण को जानना है, कृष्ण की शिक्षा का पालन करना है ना। इसलिए एक आचार्य ने बहुत सुंदर सा एक श्लोक बोले हैं, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए, फिर हम अंत करेंगे। हाँ, बहुत सुंदर सा श्लोक है, आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तो यह शास्त्र की वाणी है कि हमें एक ही शास्त्र का स्मरण करना है, उसी को पढ़ना है। कौन? देवकी पुत्र गीता के, देवकी पुत्र के द्वारा बोला गया। कौन है देवकी पुत्र? कृष्ण के द्वारा बोला गया गीता। एक ही शास्त्र भगवत गीता। एको देव, एक ही देव, कौन? हमारे प्यारे श्री कृष्ण, है ना। और एको मंत्र से, एक ही मंत्र, क्या मंत्र? उनके नाम का मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्माप्य एकम, एक ही कर्म, कौन सा? कृष्ण की सेवा। बाकी सारे कार्य हमारे लिए क्या होने चाहिए? सेकेंडरी होने चाहिए, सेकेंडरी, है ना। जैसे भगवान के जो मुख्य दिन आते हैं, अभी 10 तारीख फ्राइडे को एकादशी आ रहा है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। जॉब भी सेकेंडरी है, सब कुछ सेकेंडरी है। एकादशी महीने में 2 बार ही आती है। एकादशी का दूसरा नाम क्या है? माधव तिथि, यह कृष्ण की तिथि है। तो बाकी सब आप काम करिए, वो सेकेंडरी है, बट कृष्ण का नाम स्मरण, कृष्ण की सेवा ज़रूर करनी है। आज हमारे गुरु महाराज कहते हैं एकादशी के दिन हमें 25 माला कम से कम करनी चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं, कम से कम 25, 2 और 5 25 होता है, 2 और 5 को ऐसे ही जोड़ के 7 माला तो करिए कम से कम, है ना। तो भगवान का नाम स्मरण करिए और एकादशी के दिन और कुछ भी कार्य नहीं करिए। बाहर का कुछ नहीं खाना है, सिर्फ प्रसाद खाना है। बाहर के कुछ भी चीज़ सुनना नहीं है। शृणु में परम वचः, से भगवान की वाणी सुनिए, उनका नाम सुनिए, उनका कीर्तन करिए और उनका प्रसाद पाइए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो बाद में आके साइड से पूछ लीजिए। हरे कृष्ण।